2025 में इंडिया ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया। अब आपके पेट्रोल पंप पर मिलेगा सिर्फ E20 फ्यूल, मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्स। सरकार कहती है इससे हम $16 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बचाएंगे, फार्मर्स को मिलेगा 1.18 लाख करोड़ और पोल्यूशन भी घटेगा। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन रोड पर चलने वाले करोड़ों मोटरिस्ट के लिए ये एक नया दर्द बन चुका है। माइलेज गिर रही है, इंजन खराब हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इथेनॉल फ्री पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो सवाल है, E20 फ्यूल एक रेवोल्यूशन है या एक रिस्की एक्सपेरिमेंट आम इंडियंस पर? इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, जब इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 तक अचीव करने का सोचा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, और 2025 तक E20 मैंडेटरी बन गया। फेस्ड रोल आउट हुआ 2022 में E10 फ्यूल अचीव, 2023 में E12 और E15 कुछ शहरों में शुरू हुआ, और मार्च 2025 तक 90,000 से ज्यादा पंप्स पर E20 था। गवर्नमेंट के नंबर्स इंप्रेसिव हैं। क्रूड ऑयल बचा $16 बिलियन पर ईयर, CO2 एमिशन घटा 73 मिलियन टन्स, और फार्मर्स को गारंटीड बायर मिला उनके शुगरकेन और मेज के लिए। एक तरह विन विन लग रहा है ना, पर दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है दोस्तों। इस पॉलिसी के दो क्लियर विनर्स हैं, सरकार और फार्मर्स। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में हर साल $बिलियन बचते हैं। फार्मर्स को शुगर केन्स और ग्रेन्स का एश्योर्ड मार्केट मिलता है, जो उनकी इनकम भी बढ़ाता है। लेकिन हर स्टोरी का दूसरा साइड भी होता है, और दूसरी साइड है 26 करोड़ लेगेसी व्हीकल ओनर्स, जिनमें से मिलियंस पुरानी कार्स और बाइक चलाते हैं। ऑटोमेकर्स ने भी सेफ खेलना शुरू किया। मारुति सुजुकी ने बोला रेट्रोफिट किट्स लेकर आ रहे हैं। टाटा ने कहा सिर्फ नए 2023 के बाद के मॉडल्स में E20 कंप्लाइंट इंजन्स हैं। मतलब जो पुराने मॉडल्स हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है दोस्तों। एक सर्वे हुआ जिसमें 37,000 मोटरिस्ट ने अपना फीडबैक दिया, और रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। 66% लोग कहते हैं कि उनकी गाड़ी की माइलेज क्लियरली गिर गई। एक मारुति स्विफ्ट जो 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी, अब सिर्फ 13-14 पे आ गई है। मतलब 20 से 25% एफिशिएंसी लॉस। 28% कार और बाइक ओनर्स ने कहा कि उन्हें इंजन, फ्यूल लाइन या रबर पार्ट्स रिप्लेस करने पड़े। इथेनॉल रबर और प्लास्टिक को जल्दी खत्म करता है और फ्यूल टैंक में पानी भी खींच लेता है। इसका मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। हर 20 से 30,000 किलोमीटर पर 3 से 5,000 के आसपास एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे रिपेयर और रिप्लेसमेंट पे। और जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL की इथेनॉल फ्री पेट्रोल का ऑप्शन रहना चाहिए, कोर्ट ने बोला नेशनल इंटरेस्ट पहले है दोस्तों, कंज्यूमर इनकन्वीनियंस सेकेंडरी। मतलब अब कोई चॉइस ही नहीं। एक बेंगलोर के IT प्रोफेशनल ने Hyundai i20 का एग्जांपल दिया। पहले उन्हें 15 kmpl का माइलेज मिलता था, अब वो 11-12 पे आ गया। मतलब हर महीने 2 से 3,000 एक्स्ट्रा फ्यूल। एक कैब ड्राइवर ने कहा कि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही बढ़ गई। फायदा क्या हुआ उनके पैसे बचाने का? फ्यूल लाइंस और इंजेक्टर्स हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज करने पड़ते हैं। मतलब राइड हैंडलिंग सेक्टर के लिए भी ये एक नया ही चैलेंज बन गया है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा साइंस समझते हैं। इथेनॉल एक सॉल्वेंट है, मतलब वो रबर और मेटल के पार्ट्स को फास्ट डिग्रेड करता है। ये कोरोसिव भी है और वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। मतलब फ्यूल टैंक में रस्ट और वाटर कंटेनमेंट कॉमन ही हो गया है आजकल। लेकिन 2023 से पहले के जो करोड़ों गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, उनके लिए E20 एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। मारुति ने रेट्रोफिट किट्स अनाउंस किए, लेकिन बाकी कंपनीज भी थोड़ी कॉशियस हैं। होंडा और हुंडई ने बोला कि उनके पुराने मॉडल्स के लिए कोई ऑफिशियल रेट्रोफिट किट नहीं आएगा। तो अगर आप मैक्रो लेवल पे देखो तो ये पॉलिसी एक सुपर हिट है। नेशन को हर साल $4 बिलियन बचे, फार्मर्स को मिला 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम हर साल, पॉल्यूशन कट हुआ। लेकिन माइक्रो लेवल पे भी तो देखो, आम आदमी की जेब से निकल रहा है एक्स्ट्रा पैसा।
माइलेज गिरी, मेंटेनेंस बढ़ा, अर्बन मिडिल क्लास के खर्चे बढ़ गए ताकि रूरल इकोनॉमी को सब्सिडी मिल सके। एनवायरनमेंट के लिए भी ये ट्रिकी एंगल है। शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 से 3000 लीटर पानी लगता है। मतलब वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में और बर्डन बढ़ेगा। फूड वर्सेस फ्यूल एक डिबेट भी है। जब मेज और ग्रेन्स इथेनॉल में जाएंगे तो फूड इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट होगा ही। गवर्नमेंट बोलती है कि ये एक एनवायरनमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं शुगर केन कल्टीवेशन से ग्राउंड वाटर और ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। महाराष्ट्र और यूपी जैसे स्टेट्स में फार्मर्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट में हैं कि पानी की इतनी शॉर्टेज के बावजूद शुगर केन पे ज्यादा फोकस क्यों। और अगर फूड ग्रेन्स इथेनॉल बनाने में जाएंगे तो सिंपल सी बात है, दाल चावल महंगा होने का भी खतरा है। मतलब एक तरह से एक ग्रीन सॉल्यूशन दूसरी रेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ग्लोबल एग्जांपल्स क्या कहते हैं? ईयू में E10 और E5 दोनों अवेलेबल है, कंज्यूमर चॉइस है। अगर आपकी कार पुरानी है तो आपको E5 मिलता है। ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं जो E27 से लेकर E100 तक चल रहे हैं, वहां कंज्यूमर का चॉइस है। इंडिया में चॉइस नहीं, सिर्फ कंपल्शन, और यही ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है। तो क्या E20 एक ट्रांजिशन स्टेप है जहां से इंडिया ईवी की तरफ बढ़ जाएगा, या फिर हम एक लॉन्ग टर्म इथेनॉल इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं? अगर फ्यूचर में इंडिया E25 या E30 लाने की सोच रहा है तो कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करना ही होगा। प्रोटेक्शन, ग्रिड पेट्रोल, रेट्रोफिट सपोर्ट और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की जरूरत है इंडिया में। आप क्या सोचते हो, E20 एक सस्टेनेबल फ्यूचर का स्टेप है या फिर एक अनफेयर एक्सपेरिमेंट आम इंडियन पर? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।